स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट लेक्चर, और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को हम लेंस के द्वारा और एक ग्लास स्लैब के द्वारा भी सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। क्या होता है ग्लास स्लैब? यानी एक ग्लास की यानी कांच की एक स्लैब होती है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। तो सपोज करो दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब, तो हम इसका एक सरफेस देख रहे हैं दैट इज प्लेन, ठीक है। ये कुछ ऐसे रखी हुई है, तो हमें ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है इसका जो प्लेन वाला है, तो हम प्लेन में देखते हैं। तो देखिए इसके दो सरफेस हो गए दैट इज 1 AB एंड C एंड D, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले रे ऑफ लाइट, और ये क्या है मीडियम, ये एयर है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो इफ आर रे रेयर टू डेंसर, ठीक है, क्या पढ़ा है हमने, इफ आर रे रेयर टू डेंसर, तो क्या होगा, कम क्लोज टू द नॉर्मल, भाई स्पीड कम हो जाएगी तो कम क्लोज टू द नॉर्मल, ये कुछ ऐसे आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका एंगल R, क्लियर है, ये एंगल R होगा, सही है। चलिए जी, अब सेकंड सरफेस आ गया, सेकंड सरफेस से फिर एक नॉर्मल बना लीजिए, ठीक है, ये एक नॉर्मल हो गया, ये R है तो ये भी R है, समझ में आ रहा है क्यों है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है कोई मीडियम चेंज नहीं करा, यानी जिस एंगल से आ रही है ऐसी आएगी, अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, क्योंकि पैरेलल है। आपको समझ में आ रहा है, तो जेड बना हुआ है, तो हमने ये पढ़ा है कंसेप्ट ऐसे करके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो आर के इक्वल मान लिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये एयर है, ये ग्लास है, और ये फिर एयर है, यानी इस बार जो रे कहाँ से कहाँ जा रही है, इस बार रे ग्लास से एयर में जा रही है, तो इसका मतलब फार अवे हो जाएगी, दिस इज फार अवे, ये आपका एंगल हो गया, ठीक है। या अगर इसे आर मान लेंगे, इसे आई मान लीजिए, तो इसे आई मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, या इसे आई मान लीजिए, इसे आर मान लीजिए, ठीक है। ये आपका कोई कंक्लूजन नहीं है, बस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके लिए, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया, चलो इसे आई मान लेते हैं, आप कंफ्यूज हो गए, और इसको फिर हम आर मान लेते हैं, ये इसको I1 मान लेते हैं, इसको ये I1 मान लीजिए, ये R1 मान लीजिए, ये I2 मान लीजिए, और ये R2 मान लीजिए। अब तो क्लियर हो जाएगा, बाकी वैसे कोई वो नहीं है, आप जैसे चाहें इसे मान सकते हैं I2, ठीक है जी। अब देखिए क्या हुआ, तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन थ्रू AB सरफेस, तो रे कहाँ से कहाँ जा रही थी, जो रे थी वो रेयर से डेंसर जा रही थी, रेयर टू डेंसर, तो इसका मतलब कम क्लोज टू नॉर्मल। CD सरफेस से, फॉर CD सरफेस जो रे है वो डेंसर से रेयर जा रही है, तो वो फार अवे हो जाएगी, फार अवे टू द नॉर्मल, ठीक है। ये चीज तो चलो समझ में आ गई मैं। अब एक चीज सपोज करो कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती, ठीक है, ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट स्ट्रेट लाइन चलती है, तो ये लाइट ऐसे चली जाती, अरे सुन में भाई, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये लाइट ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन लाइट ऐसे बेंड हो गई है, इसका मतलब लाइट का पाथ चेंज हुआ है। अब लाइट इनिशियल से कितना चेंज हो गई, लाइट इनिशियल से इतना चेंज हो गई, इसको मान लेते हैं हम x,
भाई लाइट इनिशियल से कितना चेंज हो गई है, एक्स यहाँ जाना था वहाँ पहुँच गई है। जो ये एक्स है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्स को बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज ऑफ पाथ, यानी लाइट को जैसे जाना था और लाइट कैसे गई है उनका जो चेंज ऑफ पाथ है उसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का आपका कंसेप्ट था ग्लास स्लैब से, कि ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो 10th में केवल इतना ही है थ्योरेटिकल, बाकी अगर 12th में आओगे तो हमें इन्हें निकालना भी बताएंगे कि आपको निकालते कैसे हैं ये। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के लिए ग्लास स्लैब पॉसिबल है, प्रिज्म पॉसिबल है और लेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी डिवाइस ऐसी हैं जिनसे रिफ्रैक्शन हो सकता है, तो आप बता सकते हैं ग्लास स्लैब से हो सकता है, प्रिज्म से भी हो सकता है और लेंस से भी हो सकता है। तो ग्लास स्लैब का मैंने बता दिया, अब थोड़ा लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। लेंस, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में, लेंस क्या होते हैं कि लेंस देखिए दो टाइप के लेंस मिलेंगे आपको इस बार भी, जैसे मिरर मिलते थे स्पेरिकल में, एक मिलेगा इस टाइप का लेंस और एक मिलेगा इस टाइप का लेंस। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। लेंस होते क्या है रियलिटी में, इट इज ए डिवाइस विच हैव टू सरफेसेस फॉर रिफ्रैक्शन, ठीक है, जिनके पास रिफ्रैक्शन के लिए दो सरफेस होते हैं। देखिए एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, टू टाइप ऑफ लेंस। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। एंड अदर इज कॉनकेव, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। वो डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है। देखिए कॉन्वेक्स जो होता है वो सेंटर से थिक होता है और ये सेंटर से थिन होता है, ठीक है। और देखो उसमें केव की तरह ये शेप बनी हुई है, ये सेंटर से थिक होता है और ये सेंटर में थिन होता है। अच्छा, लेंसों में आप देखोगे तो ऑप्टिकल जो सेंटर होता है वो सेंटर में ही होता है, ठीक है। लेंसों के ऑप्टिकल सेंटर जो आप मिरर में पढ़ रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो वहाँ दूर होता था। इनका जो है इसको ही हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है और इसी से जो लाइन पास करेगी उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो लाइन पास करती है उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि आप मिरर में बना रहे थे, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर हुआ। कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग। क्या है, ये सेंटर से थिक होता है, ये सेंटर से थिन होता है, ठीक है। अच्छा, इनमें होता क्या है कि अगर इसका क्या काम है, इसका काम है कन्वर्ज करना, लाइटों को, जितनी भी रे ऑफ लाइट है उनको ज्वाइन कराना। यानी सपोज करो ये रे ऑफ लाइट आई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, तो ये क्या करेगा, ये इन्हें ऐसे करके फोकस पर मीट करा देगा, ये हो जाएगा इसका फोकस, ठीक है। ये फोकस पर मीट कराएगा। और इसका क्या काम है, इसका काम है डाइवर्स कराना लाइटों को, ऐसे करके। अब इस पे से ऐसे लाइट आएंगी, ये ऐसे लाइट आएंगी, तो आपको पता है कि कैसे, ये ऐसे चली जाएंगी लाइट, ऐसे। लेकिन ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका एफ है,
लेकिन हमें क्या लगेगा कि ये कहाँ से आ रही हैं, ये इसके फोकस से आ रही हैं, यानी इस वाले फोकस से लगेगा कि लाइट्स आ रही हैं। इसके लिए ये वाला फोकस है जो रियल है, इसके लिए ये फोकस वर्चुअल है, ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। तो ये क्या काम करता है, कन्वर्ज, और ये क्या काम करता है, डाइवर्स। क्लियर है। ग्लास स्लैब क्या होती है, लेंस क्या होते हैं, इनका फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। क्लियर हो गया। ठीक है। कन्वर्ज कौन सा करता है, डाइवर्ज कौन सा करता है, तो ये हमें पढ़ना था इसमें। और इसका अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे इनको सेपरेटली पढ़ के कि कॉन्वेक्स क्या करता है, कहाँ इमेज बनाता है, कैसे इमेज बनती हैं, रूल्स क्या हैं, क्या लेंस फॉर्मूला है, क्या इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।